सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखोगे बिहार का इलेक्शन, दूसरा उदाहरण देखोगे हमारे जो हिंदू हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन राष्ट्र निर्माण करने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कुंडली कुंभ में इनका है, उनका जो नेट में अवेलेबल है। जो चीज़ कल का वीडियो में बता रहा था, प्रशांत किशोर, नीतीश, तेज प्रताप तेजस्वी, खेसारी लाल, जो गलती जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा के रख देंगे, जीत जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा काट नहीं सकता है, यही राम मंदिर बेकार है, और हम एकदम जिसको बोलते युद्धमुल्ला खुदमुल्ला, कुछ उनके वीडियो में चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दोस्त देना। ओवर कॉन्फिडेंस, जो वो रास्ता है वो रास्ता नहीं मिलेगा, बाकी सब काम ताड़ लोगे, मोड़ लोगे, उखाड़ दोगे, ये ठीक है। जो करना चाहिए ग्रह इतने बड़े साधु संत को भी करने नहीं देंगे। उनको देखो, ग्रह क्या बोल रहा है 7.5 में, घूमो, तो धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं। शनि का एक ही काम है, सबसे ज्यादा चलवाता है और बिन फालतू का चलवाता है। जैसे पीके साहब गांव गांव घूमे। मेरा जब शनि महादशा, शनि 7.5 एक साथ चल रहा था 14 साल पहले, मैं भी ऐसा, मेरे को बुलेट दे दिया था, एक स्कॉर्पियो दे दिया था, धूम घूम रहा था, मैं नहीं चाह के भी घूम रहा था। अभी देखो, घूमने के लिए कहीं इच्छा नहीं है, बैठो कुंडली देखो, शनि बाबा बैठा दे, बैठ कुंडली देख, वास्तु कर, इधर जा, उसका वास्तु ठीक कर दे, उसका गाड़ी पीडीआई कर दे, उसका गाड़ी का न्यूमरोलॉजी नंबर निकाल दे। बैठे हैं, चाहते हैं जाने के लिए, फिर भी जाते हैं, और कहीं जाना है तो प्रवचन वगैरह में जाएंगे। तो ये कराता है, और अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पंडित, ऋषि मुनि, संत, तपस्वी, दूसरे का बात तो छोड़ दो, हमारा जगन्नाथ महाराज को, भगवान को जब शनि महादशा, शनि 7.5 पकड़ा था, तो खाना पीना मिला नहीं, घूमते घूमते परेशान, लक्ष्मी माई भगा दी थी जगन्नाथ भगवान को, और बेचारा क्या करें, भीख मांग के उनको चलना पड़ता था। जो चीज़ पकड़ देते थे वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता था, ऐसे पनौती लग गया था जगन्नाथ भगवान को। तो ये भी किंवदंती है, इतिहास, आप मानो मत मानो, आपका मर्जी है। तो ठीक ऐसा ही है, आप देख लो, शनि का महादशा में आसाराम बापू बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, और बाकी दो बाबा उधर, गॉड ऑफ मैसेंजर, क्या क्या सब है, स्वर्ग का मैसेंजर, गॉड ऑफ मैसेंजर वाला, वो भी पड़ा हुआ है उधर। कौन इतना बड़ा संत महात्मा, जिसके पास जो बैठने से हजारों लोग बैठते थे, जब दशा लगता है तो लाल कपड़ा, काला दाढ़ी वाला बाबा लड़कियों का कपड़ा पहन के भागता है, बेइज्जत होता है, मतलब पुरुष होके नारी जैसे भागना पड़ता है। और कितना घुमा, आपको पता नहीं होगा उसका महादशा अंतर्दशा में, इतना घुमाया शनि की मत बोलो, लास्ट में पैर का खराब हुआ और ऑपरेशन करवा लिया। तो फिर बाकी कोई भी संत महात्मा, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके साथ साधु संत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक प्रिलिमिनरी इफेक्ट है भी, लेकिन जो रियल टारगेट है उसको वो जिस रूप में हिंदू राष्ट्र के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसका अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप लाख कोशिश करके भी सही दिशा पे पहुंच नहीं सकते हो। हालांकि वर्तमान अमृतकाल है, दशा अंतर्दशा ग्रह दशा सबको ही सहायता कर रहे हैं, मालिका शास्त्र, कल की अवतार सबको ही सहायता कर रहे हैं, ये भी एक कार्यक्रम है। लेकिन मूल तत्वों को अगर आप नहीं समझते हो, जिसके द्वारा निर्माण होगा, क्या करने से हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा, कहाँ हिंदू राष्ट्र का निर्माण, अरे महाराज, आज तो हमारा हिंदू सनातन वाले अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में फेंक के भाग जाते हैं, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, बूढ़ा माँ बाप को पीटते हैं, मारते हैं, खाने नहीं देते हैं, घर में रखते नहीं हैं। क्यों? मैकल एजुकेशन के कारण। क्यों ऐसा हो रहा है? जहाँ आज जो गौ माता, जो सर्वदेवमयी 33 कोटि देवी देवता जहाँ है, आज के ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो किसान उसको लेके कत्लखाना में भेज दे रहा है। दूध दुहना खत्म हो गया तो गोला फेंक दिया, नहीं तो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन मारते मारते, दूध निकाल के, गाय का खून पिला के आपका हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद कर रहा है। तो ये समझ अगर आपके अंदर नहीं है, और आप चाहते हो कि कुछ ताड़ मोड़ के, फोड़ के, उखाड़ के, कुछ उल्टा के रख दोगे, तो जब तक मनुष्य निर्माण नहीं होता है तब तक किस बात का हिंदू सनातन राष्ट्र और किस प्रकार का जो परिवर्तन है। तो व्यक्ति, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हमारा अंदर का हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, मनुष्य का निर्माण में लगना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है, एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, अच्छा है, लेकिन कहने का यहाँ मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ या खराब नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा बात है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहे हैं, उससे महान चीज कुछ बड़ा बात नहीं है, उनको धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। परंतु कंडीशन ये समझना चाहिए कि सदकार्य क्या है, कौन सा कार्य करने से हमारे पास
क्रिएटिव शक्ति मिलेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, फिर वही रामूवाला का केस हो जाएगा, लड़की का ड्रेस पहन के भागो। क्योंकि ये तो कली का मालिका शास्त्र कह रहा है कि नया पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, नया नेता बाहर निकलेगा, वो भी ब्राह्मण जैसे निकलेगा, मालिका के अनुसार जो मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है हमारा धीरेन्द्र शास्त्री भी हो, तो गदा पार्टी खुल दे यही, लेकिन गदा पार्टी वाले निकले, अभी तक निकले नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। निकलेंगे गदा पार्टी वाले, शंख चक्र गदा पद्म से तो निकलेंगे ही। तो शंख वाले निकल चुके हैं, पद्म वाले निकल चुके हैं, चक्र वाले निकल चुके हैं, गदा बाकी है, वो तो आएगा कहीं ना कहीं से। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो फिर ये लोग बोलेंगे, कोई जैसे केजरीवाल, अन्ना हजारे, अन्ना बोला कि नया पार्टी बनाएंगे, आप पार्टी बनाएंगे, तो झाड़ू पार्टी बना दिया लक्ष्मी माई का, तो वो भी हो गया। अभी नया पार्टी निकलेगा, वो तो दिखाई दे रहा है, बोले हम हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे, सब यदुमुल्ले और बाकी लोग डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, तो ये कुछ बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है। परंतु ये सही मार्ग अगर टेक्निकली, क्योंकि हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में 43 साल से एक्सपीरियंस हैं, काम कर रहे हैं गुरुकुल और हिंदू सनातन के ऊपर, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में विचार है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो घूमते रहो, और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना। लक्ष्य से भ्रष्ट होना तो गलत बात है, लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाना ये प्रमुख विषय है। तो ये ग्रह गोचरीय स्थिति में वर्तमान कंडीशन पे ये दिखाई दे रहा है, यानी एक बहुत बढ़िया एफर्ट है। अगर उसको सही टारगेट में नहीं लगा पाए, सही एम पे फिट नहीं कर पाए, तो खत्म हो गया बात। ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा समय मिला है, अच्छे उपयोग स्थिति कालखंड मिला हुआ है। इस समय जितना सारा पनौती बाधा विघ्नों सब दूर हुआ है, और इस समय आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक डाइवर्सन, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में राजयोग है, मिल रहा था, एंड पॉइंट में आया और डाइवर्ट हो गया सब।